इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे। आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा ना रखते हुए बहुत जल्दी से सम अप करूँगा इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं दो चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले काफ़ी लोगों को मिथ है कि यार अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्या देते हो। पहली बात, में अपने टेलीग्राम ग्रुप में होल्डिंग ग्रुप है। दिस इज़ अ होल्डिंग गाइस, राइट। होल्डिंग मेन के अंदर होल्डिंग डिस्कशन, जिसमें एक डिस्कशन की जाती है और होल्डिंग में ट्रेड देता हूँ। जितनी भी ट्रेड्स हैं सर, सारी की सारी हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग्स में देते हैं कि हमें लॉन्ग टाइम के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए और मिनिमम 10% का रिटर्न की मैं गारंटी देता हूँ। कभी कभार लॉस हो जाता है तो हम जीरो टू हीरो कॉल में डिस्कस कर लेते हैं। अब जीरो टू हीरो कॉल क्या बेसिकली मैं बताता हूँ। ज़ीरो टू हीरो कॉल आप देख सकते हो कि 16 तारीख है। 16 तारीख को मैंने ये वीडियो डाली हुई है, 16 तारीख को 1:52 में, ठीक है ना। 16 तारीख का एक बार डेट ज़रूर देख लीजिएगा इस आप लोग, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। 16 जुलाई का देख लीजिए, फ्राइडे का तारीख है, ठीक है। फ्राइडे का 1:00 पे दिया हुआ है, 1:00 अप्रॉक्सीमेटली 52 के ऊपर दिया हुआ है। मार्केट 19 तारीख को खुलने वाला है। तुम्हारे भाई ने लिख करके क्या दिया हुआ है, लिख के दिया हुआ कि 35,700 का पुट ऑप्शन ले लेना, 100 रुपये का एसएल डाल लेना, 100 पॉइंट का एसएल और 200 रुपये का, और नेक्स्ट एक्सपायरी पे ले लो। भाई मार्केट खुलने के बाद में मैंने ऑडियोज़ दिए 7 को मार्केट खुलते ही, प्लीज़ गाइस वेट फॉर द मॉर्निंग ओपनिंग। मतलब 17 तारीख सैटरडे को बोला, 19 तारीख को अप्रॉक्सीमेटली मार्केट इधर खुलेगा। 7:31 में बोल चुका था कि मार्केट इधर खुलेगा। एक बार दोबारा चेक कर लेना निफ्टी को, ठीक है। फिर उसके बाद में होल्डिंग, एग्जिट, शेयर प्रॉफिट्स, सारे के सारे चीज़ हो गई। और फिर बाकी छोटी छोटी कॉल्स मैंने देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में फिर मैंने कुछ शेयर्स के बारे में, मेरे थोड़े कुछ प्रॉफिट्स हैं, मैं अपनी भी चीज़ें फॉलो करता रहता हूँ, कुछ ट्रेड्स हैं। उसके बाद में मैंने कुछ दिनों के बाद में, लाइक अप्रॉक्सीमेटली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नियर टू नियर एक ट्रेड और दिया था मैंने यहाँ, ज़ीरो टू हीरो कॉल। यहाँ आप देख सकते हो गाइस कि सेल करना नियर फ्यूचर और बाय करना ही। इसके अंदर में हमारे को मैक्सिमम लॉस जो था, और हमारा ये लॉस हुआ भी था, 4,000 के नियर बाय हमारे को लॉस हुआ, बट कोई वी हैव नो प्रॉब्लम, राइट। आप हीरोमीटर, तो ये पहली हमारी हीरो टू ज़ीरो कॉल हो चुकी है। फिर यहाँ देखो मैं लिखा है सेल फ्यूचर और बाय पुट ऑप्शन से, और एसएल ट्रेल करते हुए चलना, और हमारा टारगेट डन हो चुका था, राइट। टारगेट डन होने के बाद में हमारे पास में बहुत ही अच्छा ये ज़ीरो टू हीरो कॉल दूसरी थी, जिसके अंदर बहुत ही मैसिव लेवल पे टारगेट मिला। ये अलग अलग लेवल से जो मैं अपने लेवल्स शेयर करता रहता हूँ गाइस। ये दिन है, आप दिन भी देख लीजिए, मैं सारे दिन आपको दिखाना चाहूँगा। ये दिन है 11 अगस्त, 11 अगस्त का दिन है। यहाँ मैंने 26 अगस्त 2021 का मंथली एक्सपायरी 35,300 बाई करने के बाद 250 पॉइंट का एसएल और 400 पॉइंट का टारगेट बोला था। ये ऑप्शन का मतलब ज़ीरो ही, या तो ज़ीरो कर लो तो ये तो हीरो वाली बात हो जाएगी। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज़ रिमेंबर, याद रखना कि लेने से पहले। भाई ये पहली बात याद रखना, अपना ट्रेड देख लेना। 11 अगस्त को मार्केट में ट्रेड दिया था। ये इस कॉल का रेट जब हमने बाई किया था 200 रुपये था, 200 रुपये का टारगेट था। नहीं, ओके डन। ये ट्रेड जो था मार्केट के अंदर में जब 800 पॉइंट का रैली था, मैंने खुद ट्रेड किया था। आप इसे खुद जाके ज़रूर देखेगा 11 अगस्त वाली ट्रेड को, ठीक है। उसके बाद में गाइस ये भी क्लियर हुआ, चौथा ज़ीरो टू हीरो कॉल। फिर गाइस ये मैंने 12 तारीख को एनालिसिस दिया था, और 12 तारीख का एनालिसिस था मेरा बेसिकली गाइस कि मैं मार्केट को कहीं ना कहीं डाउन साइड का देखना चाह रहा हूँ। जो कल ही हमारी ज़ीरो टू हीरो कॉल एक और पूरी हुई है गाइस, ठीक है ना। ओके, तो फाइनली निफ्टी का एनालिसिस भी मैं दे चुका था। एवरीथिंग आई ऑलरेडी टिल टू माई लाइक होल्डिंग मेंबर्स। फिर मैंने एक और ट्रेड दिया, ये ट्रेड आप देख लीजिए, किसी को शंका नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। 9:52 रात को, शाम को 16 तारीख को 9:52 पे दिया था कि ज़ीरो टू हीरो कॉल रख लेना और इसको शॉर्ट कर देना, और मार्केट का टारगेट था 35,481, और इसको देखने वाले 141 पीपल थे, ठीक है। प्लीज़ टेक, मतलब लेने से पहले मैं हमेशा रिस्क बता देता हूँ कि रिस्क कितना होने वाला है। अभी इसके अंदर में बाकी ये चीज़ हटा, तो फिर मैंने आज दोबारा एक एनालिसिस और दिया कि ये ट्रेड है, वापस इस लाइन पे आया तो देखना यहाँ क्या लिखा है, सेल फ्रॉम हेयर विद द मंथली एक्सपायरी इफ मार्केट ओपन ए गैप अप, ओके, फ्रॉम सेम लाइन आफ्टर रिजेक्शन एंड द बिग रेड कैंडल और अ बिग विग रिजेक्शन, ओके डन। फिर मैंने बाद में खुद ही मना कर दिया था, और उसके बाद में मेरा ट्रेडिंग सेटअप है छोटा सा प्यारा सा, आप देख सकते हैं। एवरीथिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो गाइज आज आती है बात, गाइज बात अब आती है बेसिकली, अब कल क्या हो सकता है मार्केट। ये तो चलो प्रमोशन वाली बात हो गई, काफ़ी लोग बोलेंगे सर प्रमोशन कर रहे हो। और जितने भी ट्रेड है ना गाइज, जितने भी ट्रेड आपको यहाँ दिखे, जितने भी बोल रहा हूँ मैं, जितने भी ट्रेड दिखे, एवरी सिंगल ट्रेड इज़ अ 500 रुपीज़ कॉस्ट। अगर किसी को लगे डिनाई, एक भी बंदा अगर डिनाई कर देगा ना कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा चैनल आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। सेम चीज़ जो मैंने वहाँ लिखी हुई थी, सेम चीज़ यहाँ लगा के भी रखी है।
वही चीज़ वर्ड दोबारा पढ़ लेता हूँ और दोबारा पढ़ के यही सुना देता हूँ भाई, सेम सेल करना और मार्केट में अगर बड़ी रेड कैंडल बनी तो मैं एक बारी के लिए सारी ड्राइंग्स को हटाना चाहूँगा। और ये देखो पहली ही रेड कैंडल बनी थी मार्केट की, ठीक है मेरे भाई। और ये एनालिसिस बेसिकली कौन से टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एनालिसिस मेरा 2 आवर टाइम फ्रेम है, 2 घंटे में बननी चाहिए। और चलो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डे बिफोर येस्टरडे कि सर उसका क्या हुआ, कि जो आपने ट्रेड दिया था अभी मैं इसे हटाना चाहूँगा बिकॉज अभी कोई रेलिवेंट बनता नहीं मेरे लिए, राइट। तो उसका क्या हुआ सर, जो आप बोल रहे थे कि 35,400 जाएगा, तो उनके लिए आंसर ये है कि 35,400 जा चुका है। जैसे आपने कल वाला मेरा स्ट्रीम देखा उससे पिछले वाला थे, मतलब आप एक बार प्लीज़ हैव अ लुक ऑन ट्यूसडे स्ट्रीम ऑल्सो। उस दिन आपको देखकर और भी मज़ा आएगा कि मैंने एक दिन पहले ही बोल दिया था कि मेरा टारगेट है दिस, और मेरा टारगेट अभी भी मैंने हटाया नहीं है, मैं अभी भी होल्ड करके बैठा अपनी पोजीशंस, बिकॉज मेरा जो टारगेट है मैं आपको बताना चाहूँगा जनरल टू जनरल लेवल्स पे। अब मेरा एनालिसिस क्या है मार्केट को लेकर, भाई मार्केट गिर चुका है और दिस इज़ अ क्वाइट बी इंटरेस्टिंग ट्रेंड लाइन फॉर मी, राइट। काफ़ी लोग बना के बैठे होंगे, नो डाउट, वो बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता सबको। एंड देन एग्जैक्टली दिस इज़ अ जोन विच आई वांट टू बी लुक फॉरवर्ड। मेरा टारगेट इसी लाइन पे था और मेरा ट्रेंड लाइन लाइक दिस इज़ माई ट्रेंड लाइन, इज़ क्वाइट बी इंटरेस्टिंग इन द 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा। इंटरेस्टिंग है भी नहीं, यस इज़ अ क्वाइट बी इंटरेस्टिंग। मेरा जो बेसिकली मन था मार्केट को लेकर के कि मार्केट एक गैप डाउन दे। अब कल का सुन लो, मैं कोई ऑप्शन चेन नहीं पढ़ने वाला, किसी पे टी ऑप्शन चेन को नहीं पढ़ूंगा। किसी को बुरा लगे तो यार एक्सट्रीमली सॉरी, अगर किसी को लगे, मैं अपने कुछ चीज़ों को अलग ही परफॉर्म करके चलता हूँ, ठीक है गाइस। तो इन चीज़ों को आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, राइट। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर में एक बाउंस बैक लेने को सोच रहा था मैं, बट जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम बनाया लाइक यूजुअली 4.2% के डाउन साइड पे, तो आप देख सकते हो गाइस, यू कैन सी दैट द मार्केट, कल मार्केट जनरली 35,200 के नीचे ही मार्केट क्लोज होने वाला है, या लेट बी मार्केट गैप डाउन खुल के फिर ऊपर आए। मेरे लिए जो मेजर ट्रेंड लाइन्स है, मेरे लिए जो मेजर वेरी 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 मेजर ट्रेंड लाइन जो है गाइस, दैट इज दिस ट्रेंड लाइन। इफ मार्केट ब्रेक दिस लाइन देन आई डेफिनेटली और हैप्पीली मैं शॉर्ट करूँगा, वो भी अंटिल विच लेवल। अगर मैं अपने ये नो डाउट मैं बहुत ज़्यादा ही बोल दूंगा इस चीज़ के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, बट जो है मेरे भाई वो है, राइट। एग्जैक्टली जो मेरे को सही लगता है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। दिस इज़ द एग्जैक्ट लेवल विच आई वांट टू बी सी इन दिस मार्केट इन द नेक्स्ट couple of days if market break this line, right? if market break this line, ये लाइन आपको लगेगा सर क्या लाइनें बनाई जा रहे हो, कहीं से मन कर रहा है। this is a line which is to be where I want to be take a trade or not. this line is decided। आपको ऑलरेडी उस दिन भी बोला था वो लाइन ब्रीच करेगी तो मार्केट कहाँ जाएगा, आपने देखा भी। तो मार्केट को अगर मार्केट सपोज करो गैप अप खुलता है, जो कि एक लाइक इम्पॉसिबल वाली बात है, और माइट भी पॉसिबल कि मार्केट फ्लैट खुलता है, वो भी बहुत इम्पॉसिबल वाली बात है। अगर हम सोच के चलते अगर गैप अप खुला, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी कि हम मार्केट को खुलते ही सुबह शॉर्ट कर सकते हैं। इन केस मार्केट खुल जाए गैप साइड में, फिर हमारे को इनिशियली 35,200 के लेवल के नीचे शॉर्ट करना। इन केस मार्केट खुल जाए गैप डाउन, अब गैप डाउन का कोई लिमिट नहीं कितना खुल जाए, गैप डाउन खुलता है लाइक टेक अ रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट भी किस लेवल से ले सकता है, मैं कोई लेवल नहीं बता रहा हूँ इधर, मैं सिर्फ जस्ट टेल अबाउट द हाउ एग्जैक्टली आपको किस तरीके से मार्केट को देखने का। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है नियर बाई 34,800 में, अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट डाउन के सेट खुलता है, मैं एक पुल बैक दिखना चाहूँगा और मैं फिर वापस 35,200 से शॉर्ट करूँगा। That is all about the Bank Nifty. This is not the weekly time frame analysis. This is all about the Bank Nifty analysis in the different time frame. मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी की सारी ट्रेंड लाइंस अलग अलग टाइम फ्रेम्स में क्रिएटेड है। एक फ्यू ट्रेंड लाइंस इन द 2 आवर टाइम फ्रेम, कुछ 2 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखेंगे आपको, कुछ गाइज आपको दिखेंगे नियर टू नियर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, कुछ 30 मिनट्स पे दिखेगी, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन 30 मिनट्स की, नीचे वाली 1 डे टाइम फ्रेम पे, बीच वाली 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और ये वाली जो है लाइक अप्रॉक्सीमेटली ऑन यस। बिकॉज देखो मैं अपने ट्रेंड लाइन्स पे ट्रेड करता हूँ, मैं जनरली आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई हैज माई पोजीशन ऑलरेडी, राइट, डिफरेंट कमोडिटी। बट मेरे को पर्सनल वे पे बोलूँ, अगर मार्केट साइड वे खुलता है, मैं सबसे बेस्ट मानूंगा कि मार्केट को खुलती है आप शॉर्ट करो,
शॉर्ट करने के बाद में अपना इनिशियल टारगेट 35,200 इस ट्रेंड लाइन पे रख सकते हो। अगर मार्केट साइडवे ना खुल के सीधा गैप डाउन खुलता है, फिर सेटअप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, फिर शायद थोड़ा स्विंग की तरफ हम जा सकते हैं मार्केट को लेकर के, राइट। अब मैं जैसे जनरली अब निफ्टी की बात छोड़ो, मैं एसजिक्स निफ्टी की बात कर लेता हूँ। इफ़ आई हैव नेवर द एसजिक्स निफ्टी, अगर एसजिक्स निफ्टी को आप ध्यान से देखेंगे, राइट, इफ़ यू आर लुकिंग इन द एसजिक्स निफ्टी राइट नाउ, राइट, अगस्त के अंदर में उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली कंटिन्यू किया। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो देयर इज़ अ नथिंग, राइट, देयर इज़ नथिंग इन दिस ट्रेड कि आप इस चीज़ को ना सोचें कि मार्केट के अंदर में क्या लेवल्स पे बन सकता है। एग्जैक्टली मैं सोच रहा था कि मार्केट इस लेवल तक रिटेस्ट देगा, मार्केट इनिशियली ब्रीच दिस लेवल, बट अभी भी मार्केट को आप ये नहीं सोच सकते कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे आ चुका है अनटिल एंड अनलेस मार्केट 16,200 का लेवल नहीं तोड़ देता, अनटिल एंड अनलेस 16,200 का लेवल नहीं तोड़ देता। अगर ये लेवल तोड़ता है तो आपको निफ्टी में एक मैसिव सेलिंग मिलेगी, और वो भी किस लेवल तक मिल सकती है, अगर एक पुल बैक लेगा। बिकॉज देखो यार, सिंपल चीज़ है कि ग्लोबल प्रेशर के अंदर में देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस मार्केट, राइट, और जो बॉन्ड मार्केट है वो ऑलरेडी -1.4% के नियर बाय डाउन है, तो वो बॉन्ड मार्केट में कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलिंग तो आ ही रही है मार्केट के अंदर में। तो दैट इज़ ऑल अबाउट, मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि ऊपर से एक छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं लुक फॉरवर्ड करूँ 30 मिनट्स में, तो बहुत ही प्यारा लो लूज फॉर्मेशन बनाता हुआ मार्केट जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है, क्वाइट भी ऊपर भी जाता है, तो आपको इनिशियल सेलिंग अगर आपको बनानी चाहिए, अगर इसी चार्ट को देखते हो तो आपको 16,200 के नीचे बनानी चाहिए। अब मैं आपके साथ में बात करता हूँ, लाइक कोई भी यूरोपियन मार्केट ले लेते हैं, लेट सपोज वी कैन टेक अ यूरो कैट, राइट, कैट ले लेते हैं। आई थिंक कैट इंडेक्स में आ जाओ, कैट इंडेक्स, राइट, कैट इंडेक्स आपका ओके यहाँ नहीं मिलेगा, छोड़ो, फिर आप एक काम करो, US30 भी आ जाओ, ठीक है। US30 इज टू बी ए करेंसी चार्ट। अब US30 का मतलब बेसिकली आपका डाउ का चार्ट है। बेसिकली ये डाउ का चार्ट मेरे को थोड़े इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज डाउ के चार्ट के अंदर में एक बहुत 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 प्यारा एक शार्प सेलिंग देखने को मिला, बट दिस इज़ नॉट कंटेन वेरी मच और सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है। तो काफ़ी लोग सोच रहे कि मार्केट को खुलते ही बहुत तगड़ा शॉर्टिंग आने वाला, लाइक ब्ला 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 इन दिस, बट मार्केट को एक चीज़ बोलूँ ना, मार्केट ऑलरेडी प्रिपेयर ऑल द थिंग्स, राइट। आप लोग इसलिए शॉर्ट करने चाह रहे हैं बिकॉज अफगानिस्तान का न्यूज़। आप सोचो ना, अफगानिस्तान में यार ना कोई गोली चली, ना कोई मरा, ना कुछ हुआ, भाई वहाँ के लोग बस उसमें ना गवर्नमेंट पलटी है, और गवर्नमेंट पलटने में इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड कि आप जिसकी वजह से सोच लो, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत आएगा, आपकी फ्रूट इंडस्ट्री पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, इस टाइम पे आप अपनी होल्डिंग को थोड़ा स्टेबल रख सकते हो, साइड में रख सकते हो, पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप छोटा शॉर्टिंग करके छोटे छोटे एसएल के साथ में काम कर सकते हो। बट आपको इस टाइम पे जब भी आप काम हो सकता है, बिकॉज देखो ना, सेम एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट डेली टाइम फ्रेम से रिजेक्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने बोला अरे 500-600 पॉइंट मार्केट डाउन गिर गया, अब दोबारा गिरेगा। इट डजंट मीन मैन, अब मार्केट ने रिकवरी ले ली, लेट्स सी द मार्केट इज टेकिंग अ रिकवरी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन। बट एग्जैक्टली अगर मैं मार्केट को ध्यान से देखूँ तो आई कैन से दैट द मार्केट इज कम नियर टू नियर 35,142 द डाउ जोन, राइट। तो इस लेवल के अराउंड ऑफ आ सकता है, और माइट बी पॉसिबल, हो भी सकता है कि मार्केट इस लेवल से ही घूम जाए, जो कि जनरल टू जनरल ये लेवल हो भी सकता है। अगर टूटता है तो फिर वी कैन से एनीथिंग अबाउट दिस मार्केट कि हाँ नाउ इट्स टाइम टू बी अ कोलैप्स द मार्केट, राइट। थोड़ी देर के लिए मार्केट कोलैप्स रहेगा, बट नथिंग इज दैट। अपनी होल्डिंग एंड एवरीथिंग इज अपने साथ में रखो, प्लीज़ 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 सेल मत करना, और एवरेज में मत करना भी, थोड़ा नीचे आएगा उसके बाद अच्छे मौके मिलेंगे आपको। डाउ बता दिया, निफ्टी बता दिया। अब मैं निफ्टी के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, निफ्टी को लेकर के एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मेरे भाइयों। तो निफ्टी जो है ना, बेसिकली तो निफ्टी है, निफ्टी को एनालिसिस बताता हूँ। निफ्टी का बेसिकली जो एनालिसिस है, मैं बहुत दिनों से निफ्टी को ट्रैक कर रहा था, और मैंने खुद उससे क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छे लेवल्स के अराउंड ऑफ मार्केट के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग किया है, राइट। अपनी हेज करके रखा था, 16,300 से शॉर्ट कर 16,000 से मार्क माई वर्ड 16,000 से शॉर्ट करता आ रहा था मैं निफ्टी को हेज करते करते। तो मैंने अपना एक पार्शियल लॉस बुक करके कल उसकी रिकवरी भी कर ली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। निफ्टी के लिए कुछ लेवल्स ये हैं, करेक्शन लेवल्स, दिस इज़ अ करेक्शन लेवल्स गाइस, ठीक है, ये करेक्शन लेवल्स हैं, और दिस इज़ अ करेक्शन लेवल्स। अब मार्केट में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर हमने तो पी लेके रखा, क्या करें। आपके लिए ये कि विंडफॉल गेन सुना कि ओवरनाइट गेन जिसे बोलते हैं, रातों रात करोड़पति वाली बात, वो चीज़ आपके साथ में हो जाएंगे, बट कोई बड़ी वाली बात नहीं है, अच्छी बात आप कमा रहे हो। तो
अगर मार्केट में आपको इस एनालिसिस करने से पहले मैं कोई ऑडियो बताना चाहूँगा, ऑडियो सुनाना चाहूँगा, प्लीज़ उस ऑडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस ऑडियो को 13 तारीख को बोला था, इस 13 तारीख को बोला था, और बोला था कि कब मार्केट को पलट सकता है, मार्केट कब पलट सकता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस ऑडियो को एकदम लास्ट में मैं इस ऑडियो है गाइस, इस ऑडियो को मैं एकदम लास्ट में क्या बोलते हैं डाल दूंगा वीडियो के, वहाँ जाके सुन लेना कि मैंने ऑडियो में क्या बोला था। अब मैं स्क्रीनशॉट छापूंगा तो स्क्रीनशॉट में मैं गलती लगूंगा, आप ऑडियो सुन लेना, आपको सही लगेगा गाइस, ठीक है। तो एग्री करो तो एग्री कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं निफ्टी की बात करूँ, एग्जैक्टली निफ्टी किस लेवल पे, अब देखो कुछ लोग ऐसे होंगे निफ्टी को इस लेवल से रिट्रेसमेंट ले रहे होंगे और इसी ट्रेंड लाइन पे खड़े होते ही मार्केट ने एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखा, सपोर्ट देखा, मार्केट को बाय कर लिया होगा। दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग मिस्टेक, बिकॉज द रीज़न इज वेरी सिंपल। एक रिटेलर मार्केट को जो सोचता है वही मार्केट में एक्चुअली होता है एट द एंड ऑफ द डे, बट अनटिल एंड अनलेस उसका स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं हो पाता, इसकी वजह से एक रिटेलर मारा जाता है। आप लोगों में मिथ है कि ऑपरेटर की वजह से ऐसा, वो तुम्हारी खुद की गलती है। वाई? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, यू थिंक द मार्केट इज़ लाइक ना, मार्केट में आपने सोचा कि सपोर्ट है, जब तो ग्रीन कैंडल आई, अगर आप सोचते ही नहीं कि ये सपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि किसी ने ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है तो उस बंदे को भी दिख रही है, क्योंकि मैं मार्केट को जनरल टू जनरल 16,400 के पास से कुछ बुलिश मोमेंटम देखना पसंद करूंगा, वरना मार्केट अगर इसको भी ब्रीच करता तो फिर तो मैं एक आराम से 16,000 के लेवल तक एक हैचिंग करके शॉर्टिंग करना चाहूँगा। तो अभी इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। कल के लिए मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली कौन कौन से लेवल्स के ऊपर आप रखेंगे और कौन से लेवल्स पे, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लेना गाइस। तो गाइस कल मिलते हैं 8 o'clock, 8 o'clock ज़्यादा हो गया, 8:30 के नियर बाय मिलते हैं। अगर किसी को कोई भी सर्विसेज की प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है, एनी हेल्प फ्रॉम अ DT4 बी ऑलवेज बी प्रेजेंट। ऐसा नहीं बोलूँगा 24/7 है, थोड़ी रात भी होती है, सोना में भी पड़ता है, राइट। कभी भी ज़रूरत हो, एनी टाइम यू कैन कॉल मी और एनी टाइम यू कैन like what message me on a WhatsApp, my personal number on the left hand side bottom, right? तो टेक केयर गाइस, अपना ध्यान रखिए, अपना मॉम डैड का ख्याल रखिए। गाइस मेरी बात एक बात ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना, बहुत प्यार से। निफ्टी के ऊपर कोई रेसिस्टेंट लेवल नहीं बचा है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट चार्ट देखा है, ऑप्शन चेन देयर इज नथिंग टू बी डू एनीथिंग, ध्यान से सुनो। उस दिन मार्केट पलटेगा, निफ्टी का बता दो स्पेशली, नोट कर लेना। ये पैटर्न जनरली उन्हीं चीज़ों में काम करता है, जनरली इंडेक्स में सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलते ही रेड कैंडल में क्लोज हुआ और अगली कैंडल रेड आई और उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल प्रीवियस डे के हाई से बनी और उसे क्लोज करके रेड कैंडल बनी, उस दिन निफ्टी डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 लाख 4 कैंडल फॉर्मेशन ये किसी भी अप ट्रेंड को ख़त्म कर सकती है, किसी भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को कभी भी ख़त्म कर सकती है। और मार्केट में सेम, अगर आपको झूठ लगे सेम पैटर्न एग्जैक्टली, तो लास्ट टाइम निफ्टी ने ऑल टाइम हाई तोड़ा था अपने बजट के पास में, उस रैली को शांत करने के लिए ये सेम पैटर्न बना था। और जनरली बता देता हूँ, ये पैटर्न आप लिख लीजिए, मार्केट खुलना चाहिए गैप अप एटलीस्ट 0.5% और उसके बाद खुलते रेड कैंडल में क्लोज हो मार्केट, बट वो मार्केट जो कैंडल है वो प्रीवियस डे के हाई से पहले क्लोज होनी चाहिए। फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल उसे कंसिस्ट करेगी, ये दिखाने के लिए कि उसमें बायर्स दोबारा कंसिस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेड कैंडल होगी वो सारा का सारा मार्केट पलट के रख देगी और उस दिन निफ्टी का शॉर्टिंग स्टार्ट है। भले वो IT उठा ले या बैंकिंग उठा ले, कोई भी स्टॉक उठा ले, उसे नहीं उठा पाएगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर में इंडेक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है मार्केट को कंसिस्ट करने का। दैट इज़ अ रीज़न जितने भी लोग अभी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं ना बोलने वाले, या आप, मैं किसी को डिनाई और किसी को गलत नहीं बोलूँगा, अपना अपना व्यू होता है, जैसे मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। ऑप्शन सेलर्स कभी पैसा लूज़ नहीं करते अगर उन्हें हेजिंग करनी आती है और एडजस्टमेंट करनी आती है। तो अगर उन्हें नहीं आती तो वो कुछ भी कर लो तो अच्छे से अच्छे पैसों को आग लगा देता है आदमी। रही बात कॉल राइटर थे, याद रखना, कॉल राइटर मरेंगे, बिल्कुल मरेंगे, और पुट राइटर भी मरेंगे, दोनों मरेंगे इस सिचुएशन में। क्यों? बिकॉज उनको लगे बहुत ऊपर चला गया, कॉल शॉर्ट कर दो, वो सबसे बड़े पागल है। जब तुम्हें पता ही नहीं ऊपर का लेवल क्या है तो तुम कॉल कैसे शॉर्ट कर सकते हो? पुट शॉर्ट करोगे तो चलो मैं मान भी लूँ 1% है कुछ,
तो ये पैटर्न ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, सेम एग्जैक्ट पैटर्न बैंक निफ्टी का बना था जिस दिन हमें 800 पॉइंट का